हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के 5th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक मेजर कॉन्सेप्ट कवर किया था जिसमें हमने सीखा था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमने बात की थी कि दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और हमने डिस्कस किया था कि दोनों मेथड्स में किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है। तो मैं आशा करता हूं आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा और अभी तक की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो फटाफट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे नोट्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको अपने पास लिख सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसको नोट जरूर कर लेना। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का क्या पर्पस होता है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है उनके कैपिटल पर। क्यों दिया जाता है? उनको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है फॉर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, उस कैपिटल पे कुछ कंपनसेशन देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, वो पूछता है आपको कि कोई दो सिचुएशंस बताओ जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली अलाउ किया जाता है। या फिर इसको दूसरी भाषा में ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि जस्टिफिकेशन बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ होना चाहिए। ये 1 से 2 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो क्या आंसर आपको लिखना है? पहला लिखा हुआ है वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। यानी कि बेसिकली इसमें हम क्या दे रहे हैं, हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है, क्यों जरूरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचना। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ए ने सपोज 10 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है, बी ने 5 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है। लेकिन ये पार्टनर्स इक्वल है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है, इनके बीच का। इक्वल होने का मतलब 1:1, दो पार्टनर्स है इसलिए 1:1 बोल रहा हूं। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि आधा प्रॉफिट ए को मिलेगा और आधा प्रॉफिट बी को मिलेगा, यानी दोनों को प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेंगे। तो आप यहां पे देखो, दोनों को प्रॉफिट बराबर बराबर मिल रहे हैं। सपोज अगर प्रॉफिट मेरा साल का हुआ 4 लाख रुपए का सपोज, तो दोनों भी पार्टनर्स को आधे आधे प्रॉफिट मिलेंगे, यानी 2 लाख रुपए मिल जाएगा ए को और 2 लाख रुपए मिल जाएगा बी को। अब यहां पे आप देखो, थोड़ी सी आपको फील होगा कि कुछ नाइंसाफी हो रही है। ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखो कितना कर रखा है, 10 लाख रुपए का। बी ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है, 5 लाख रुपए का। तो ए ने काफी ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है एज कंपेयर टू बी, लेकिन प्रॉफिट दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है। हमको लगता है कि भाई जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट का शेयर उसका ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए, उसको हमें कुछ ज्यादा देना चाहिए उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के कंपनसेशन के लिए। इस कंपनसेशन के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं। तो ये मेरा जस्टिफिकेशन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का, क्यों जरूरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना। तो पहला पॉइंट दोबारा से रीड करना, यही लिखा है मैंने, वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेरा अनइक्वल है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अनइक्वल बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल। बिल्कुल उल्टा केस हो गया, बिल्कुल उल्टा केस हो गया। उल्टा केस का क्या मतलब हुआ? सेम ले लेते हैं एग्जांपल, अगेन सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए है, बी है।
आपके दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 5 लाख रुपए, तो ए ने भी 5 लाख रुपए कैपिटल लगा रखे हैं, बी ने भी 5 लाख रुपए कैपिटल लगा रखे हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयर इनका अलग है। सपोज ए का प्रॉफिट शेयर है 2:1, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट शेयर रेशियो मैं बोल रहा हूं 2:1 है। 2:1 का बोलने का मतलब यह है कि टोटल प्रॉफिट्स का 2/3 ए को मिलेगा और 1/3 बी को मिलेगा, 1/3 बी को मिलेगा। तो सपोज साल के दौरान प्रॉफिट होते हैं मेरे 60,000 के, साल के दौरान प्रॉफिट्स होते हैं 60,000 के, तो ये कैसे कैसे मिलेंगे, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो अगर मैं इसको 2:3 में बांटूं, सॉरी 2:1 में बांटूंगा, तो कैसे बांटूंगा, तो 2/3 मैंने बोला ए को मिलेगा, तो 60,000 का 2/3 ए को मिल रहा है, यानी 40,000 मिल रहा है, और बी को 60,000 का 1/3 मिल रहा है, यानी 20,000 मिल रहा है। अब यहां पे भी आप देखना, आपको फील होगा अगेन यहां पे भी कुछ नाइंसाफी हो रही है। क्या नाइंसाफी हो रही है, आप देखो दोनों पार्टनर्स ने बराबर कैपिटल लगा रखे हैं। ए ने भी 5 लाख लगा रखा है, बी ने भी 5 लाख लगा रखा है, लेकिन जब प्रॉफिट बट रहे हैं, प्रॉफिट जब बट रहे हैं, तो ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बी को कम प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल है। अनइक्वल होने का मतलब ही यही है कि भाई एक पार्टनर को ज्यादा मिलेगा, दूसरे पार्टनर को कम मिलेगा। तो यहां पे भी नाइंसाफी हो रही है, इवन दो दोनों पार्टनर ने बराबर कैपिटल लगा रखा है, लेकिन ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बी को कम मिल रहा है। तो यहां पे भी कुछ नाइंसाफी हो रही है। तो इस नाइंसाफी को अवॉइड करने के लिए अगेन यहां पे भी क्या जस्टिफाई होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से नाइंसाफी कैसे हट रही है। आप याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना, हम क्या करते थे, हम नेट प्रॉफिट यहां पे ले आते थे, उसमें से हम पहले सारी अप्रोप्रिएशंस देते थे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब आ जाता था। तो जब हम लोग टोटल नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट रह जाएगा, जो डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो कम हो जाएगा, है ना। जब वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो नाइंसाफी हो रही है कि एक पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है, दूसरे पार्टनर को कम मिल रहा है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस होने की कोशिश करेगा, कुछ हद तक नाइंसाफी हमारी अवॉइड हो जाएगी। तो ये होता है जस्टिफिकेशन टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अगेन 2 नंबर का या 1 नंबर का हो सकता है, आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है, और मैंने आपको इसके पीछे का रीजन भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हो गई मेरी थोड़ी सी थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बात। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीखना है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगला हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो टाइम बेसिस पे होता है, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया होता है, इंटरेस्ट का रेट दिया होता है, वो पर एनम होता है। पर एनम होने का मतलब ये होता है कि जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो टाइम बेसिस पे करोगे। तो उसके लिए मैंने आपका एक फॉर्मूला छोटा सा बना के लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन रादर देन मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली पहले बोलूं, ऐसे आपको लगेगा कि कुछ अजीब सा है, कुछ थ्योरी है, कुछ रट रहे हैं बैठ के, तो बेस्ट होगा कि मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये पूरा फॉर्मूला समझाओ, ताकि आपको भी फील हो कि हाँ ये फॉर्मूला लॉजिकल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को पढ़ाने से पहले आपको एग्जाम्पल लिखवाना चाहता हूं, मतलब या एग्जाम्पल करवाना चाहता हूं। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मूला नोट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, चलो एक बार मैं रीड कर लेता हूं ताकि आप लोग थोड़ा नोट कर पाओ। तो आप पहले क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस पे ऐसे निकालोगे, बस रीड कर रहा हूं खाली, पहले मैं ऐसे आप निकालोगे ओपनिंग बैलेंस पे, फिर प्लस करोगे ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर हो रहा है साल में तो उस पर आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकालोगे। ऑन कैपिटल विड्रॉन, साल के दौरान अगर कैपिटल में से कोई ड्रॉइंग्स हो रही है, कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो वो उस पर आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे और आपका साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल है आपका, तो मैं एग्जाम्पल रीड कर रहा हूं, इसको भी आप लोग चाहे तो बाद में अपने पास नोट जरूर कर लेना। तो एग्जाम्पल क्या है, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स का मतलब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल है। इक्वल बोलने का मतलब होता है 1:1। तो एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1st April
2021 पर 1 अप्रैल 2021 को कितने कैपिटल्स थे। इस चैप्टर में अकाउंट्स में जनरली जब भी क्वेश्चंस करें तो हमें डेट्स का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जब मैं फंडामेंटल्स चैप्टर की बात करूंगा तो यहां तो आपको डेट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है आपको। तो 1 अप्रैल 2021 को आपको कैपिटल्स के दोनों पार्टनर्स के बैलेंस दे रखा है, एक्स का 1 लाख रुपए है, वाई का 2 लाख रुपए। आप साथ साथ वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। एक्स इंट्रोड्यूस्ड ₹60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो एक्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया साल के दौरान, कौन सी डेट को किया, 1 अक्टूबर 2021। यहां पे भी आप डेट्स का ध्यान रखिए। वाई विड्रू ₹50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2021। ध्यान देना क्या लिखा है, वाई विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। फिर से मैं लास्ट लेक्चर का आपको रिमाइंड कराता हूं, वहां पे मैंने आपके साथ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात करी थी, और मैंने एक पॉइंट लिखा था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के नीचे मैंने लिखा था इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स ऑन अगेंस्ट कैपिटल के नीचे मैंने आपको लिखवाया था इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर करके चलना है, ठीक है। चलिए, द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 25,000 35,000। अरे सर, ऊपर भी एक ड्रॉइंग्स आपने बताई, नीचे भी 2 ड्रॉइंग्स, आप कुछ और भी बता रहे हो, ये क्या नहीं बोला है। तो जब ऐसे बोला है दियर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, मतलब खाली उसने ड्रॉइंग्स बोला है, इसका मतलब ये क्या है, ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ऊपर वाला मैंने जो आपको वाई का दिया है वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अगेन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हमको नहीं कंसिडर करना फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हमें कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू एक्स एंड वाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। साल मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, इफ द रेट एज पर पार्टनरशिप डीड इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम का, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो पहली बात आपको जो साल आपको यहां पे लेके चलना है, वो साल कौन सा लेके चलना है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये साल आपका है जिसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो बैलेंस आपको ऊपर दे रखा है वो 1 अप्रैल का दे रखा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है ना। तो इसलिए मैंने बोला आपको डेट्स का हर जगह ध्यान रखना है। तो 1 अप्रैल 2021 को उसने बता रखा है बैलेंस, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तो ये मतलब हो गया मेरा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई का दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको ये करवाता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एक्स, पहले हम लोग एक्स की बात करते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ बताते जाता हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, ऊपर मैं आपको फॉर्मूला वापस दिखाते हुए चलता हूं। ऑन ओपनिंग कैपिटल हमें कैसे निकालना है, ओपनिंग बैलेंस इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12/12। 12/12 का मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस पे हमें पूरे साल का निकालना है, फुल ईयर का निकालना है। तो पहले हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, साथ साथ करते हुए चलते हैं। तो एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स का ऑन ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं, ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो एक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपए। तो एक्स का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए। रेट मैंने आपको बता रखा है 10%, तो 10/100, और ये पूरे साल का निकालना है, दैट इज 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 10,000, ये निकल के आ जाएगा 10,000। उसके बाद अगला मैंने आपको क्या बोला हुआ है, वापस से ऊपर आ जाते हैं। ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, साल के दौरान अगर नया कैपिटल और कुछ इंट्रोड्यूस किया है और इन्वेस्ट किया है किसी पार्टनर ने, तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी तो इंटरेस्ट देंगे हम लोग। अब कॉमन सेंस लगाओ, आप एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट तो दोगे, लेकिन कब तक का दोगे, आप पूरे साल का तो दे नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल तो बीच में ला रहा है। तो सिर्फ जिस पीरियड के लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है
उसी पीरियड का आप इंटरेस्ट दोगे ऑन एडिशनल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स कब लेके आया एडिशनल कैपिटल? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को साल के दौरान लेके आया, साल के बीच में लेके आया, है ना। तो 1 अक्टूबर तक तो हम लोग एडिशनल कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर तक तो ये एडिशनल कैपिटल था ही नहीं। हम 1 अक्टूबर से साल के अंत तक का कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे। तो सिर्फ ऑन एडिशनल कैपिटल जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सिर्फ उसी पीरियड का निकालेंगे जिस पीरियड के लिए इंटरेस्ट ये कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो मैं यहां लिखता हूं प्लस ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो आप लिखोगे एडिशनल कैपिटल कितने रुपए का इंट्रोड्यूस हुआ? 60,000 का, और मैं रुपीस का सिंबल लगा लेता हूं, बेटर रहता है। तो ₹60,000, रेट है आपका 10%, लेकिन ये मैं पूरे साल के लिए नहीं दूंगा, ये मैं 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का दूंगा, यानी 6 मंथ्स का दूंगा। तो हम यहां पे निकालेंगे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा आई बिलीव 3,000, ये आ जाएगा 3,000। नेक्स्ट, माइनस मैंने बोला ऑन कैपिटल विड्रॉन, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर साल के दौरान बीच में कोई भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो रहा है, कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो उस कैपिटल पे हम ऑब्वियसली नहीं देंगे इंटरेस्ट, है ना। अगर जिस पीरियड के लिए आप कैपिटल निकाल रहे हो उस पीरियड में वो कैपिटल चल ही नहीं रहा, तो उस पीरियड का आप इंटरेस्ट क्यों दोगे? तो उतने पीरियड का आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो एक्स की बात करूं तो एक्स ने कोई भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं किया। हाँ, उसने कोई ड्रॉइंग जरूर करी है 25,000 रुपए की, लेकिन ये क्या है? ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हम इग्नोर करेंगे, ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऑन अमाउंट विड्रॉन या कैपिटल विड्रॉन यहां पे कोई है नहीं एक्स के केस में, तो वो कुछ होगा नहीं। तो बस इतना आपका निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू एक्स, तो ये आ रहा है 13,000। अब हम लोग निकालते हैं वाई के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर वाई। तो अब मैं आपको फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, फॉर्मूला आई होप आपने अपने पास लिख लिया होगा या आपने थोड़ा दिमाग में अपने बिठा लिया होगा। तो अब मैं सीधा यहीं पे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑन ओपनिंग बैलेंस पूरे साल का, ऑन ओपनिंग बैलेंस पूरे साल का। तो ये कैसे निकालूंगा मैं? ओपनिंग बैलेंस कितना दिया मैंने? ओहो हाँ, वाई का मैंने ओपनिंग बैलेंस आपको दिया 2 लाख रुपए का, ये रहा। तो इस 2 लाख पे पूरे साल का हम देंगे, तो कैसे निकालेंगे? ₹2 लाख इंटू रेट अपॉन 100, यानी 10/100, और ये पूरे साल का, तो 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। प्लस हम लोग करते हैं ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो जिस पीरियड के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ उस पीरियड के लिए हम ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट। लेकिन वाई के केस में इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वाई का कोई भी एडिशनल कैपिटल की बात नहीं होगी यहाँ पे। और फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, जिस पीरियड के लिए कैपिटल विड्रॉ हो गया या उस पीरियड के लिए हम लोग इंटरेस्ट हटा देते हैं। तो वाई के केस में उसने 50,000 रुपए विड्रॉ करे कैपिटल में से, कौन सी डेट को? 31 दिसंबर को, है ना। तो यानी कि 50,000 रुपए का जो कैपिटल है वो सिर्फ 31 दिसंबर तक रहा। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च यानी 3 महीने वही कैपिटल नहीं रहा। तो इस पीरियड के लिए हमको इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा 50,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पे तो मैंने पूरे साल का निकाल दिया, मैंने ओपनिंग बैलेंस पे तो पूरे साल का निकाल दिया, है ना। लेकिन जो साल के दौरान कैपिटल विड्रॉ हो गया वो कहीं ना कहीं इस ओपनिंग बैलेंस में होगा। तो मैंने उस 50,000 रुपए का जो कैपिटल विड्रॉ हुआ उस पर अभी पूरे साल का निकाल रखा है।
लेकिन 3 महीने के लिए मुझे उस 50,000 पे इंटरेस्ट देना चाहिए ही नहीं, तो उस 3 महीने का इंटरेस्ट मैं हटा दूंगा। तो मैं लिखूंगा माइनस ऑन कैपिटल विड्रॉन। तो 50,000 रुपए का, तो ग्रीन पेन से लिखते हैं, तो 50,000 रुपए का कैपिटल विड्रॉ हुआ, रेट है मेरा 10/100, और कितने पीरियड के लिए विड्रॉ हुआ? 31 दिसंबर को विड्रॉ हुआ, यानी जनवरी फरवरी मार्च को ये कैपिटल नहीं था, तो 3 महीने का हम लोग हटा देंगे। तीन महीने का हम निकाल देंगे। ये कितना आ जाएगा? 5,000 डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो 5,000 डिवाइड बाय 4, तो यार है 1250। इस 1250 को हम हटा देंगे, बस खत्म। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 18,750। 18,750। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू वाई। ये है आपकी पूरी कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। मैंने पूरा आपको फॉर्मूला भी लिखवा दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका और उसका लॉजिक भी समझाने की कोशिश करी। तो मैं होप करता हूं आपने मेरे साथ साथ ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ हमें 2-3 नोट्स और लिखने हैं, कुछ और बातें करनी है, तो अब हम लोग और बातें करना शुरू करते हैं। तो कुछ और नोट्स या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो आप लोगों को वैसा ऑलरेडी पता है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हो सकता है आपसे बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, लेकिन कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल सकता है कि पार्टनर्स ने एग्री करा है या पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो फिर हमको इसको नॉर्मल चार्ज या एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो पहली बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। तो इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी बात, हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल 1 लाख के हैं तो मैं सिर्फ 1 लाख तक की ही अप्रोप्रिएशन कर सकता हूं। तो लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा, तो फिर हमको ये सब चक्रों में नहीं पड़ना। आपको पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हैं, हमें पूरे के पूरे उसको अलाउ करना पड़ता है, पूरा चार्ज हमें अलाउ करना पड़ता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की तरह ट्रीट करना है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, फिर हमें अवेलेबल प्रॉफिट्स को नहीं देखना, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इरिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट्स हमको पूरा अलाउ कर देना है। हालांकि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स कम पड़ जाते हैं अप्रोप्रिएशन के लिए तो हमें क्या करना होता है, वो हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है इस पॉइंट को, ताकि आप लोग अगर क्वेश्चन में आए ऐसा तो आप गलती ना करके आ जाओ। अच्छा, थर्ड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बच्चे गलती करते हैं, अगर फर्म फॉलो कर रही है फिक्स कैपिटल मेथड, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो आपको पता है अब कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर का करेंट अकाउंट। तो उस केस में आप गलती से भी करेंट अकाउंट के बैलेंस पे प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। रीजन बीइंग, हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करते हैं टू कंपनसेट द पार्टनर्स फॉर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग से कैपिटल अकाउंट में दिख रहा होता है, जो करंट अकाउंट में होता है उसमें कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आता, हमको इंटरेस्ट सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन में देना है। तो इसलिए हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात खत्म। कभी कभी हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कभी अब क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपको ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन देगा नहीं, वो आपको क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन देगा। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले उस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आना पड़ेगा, और फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस होता है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चल रहा है, दूसरा केस होता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड चल रहा है। तो पहले अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करूं तो फॉर्मूला आपको अभी मैं दिखा दूंगा। पहले आप एक बात समझो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होगा तो क्या होगा। तो सपोज ये साल है मेरा 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को खत्म हो गया। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको पता है हम एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसमें हम लोग सारी चीजें दिखाते हैं। तो 1 अप्रैल को मेरा सपोज ओपनिंग कैपिटल आ रहा होगा, 1 अप्रैल को जो मेरा कैपिटल आ रहा होगा वो ओपनिंग होगा। अब इस ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 मार्च के बैलेंस पे जाने के लिए हमने क्या किया होगा, हमने कुछ चीजें प्लस की होंगी, कुछ चीजें माइनस की होगी। क्या क्या प्लस किया होगा, साल के दौरान अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो एडिशनल कैपिटल से मेरा साल के दौरान कैपिटल बैलेंस बढ़ गया होगा। अगर मैंने पार्टनर को साल के दौरान कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो वो ऐड हो जाएगा, वो क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन दी होगी तो उसका साल के दौरान कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट का शेयर मिला होगा पार्टनर को, प्रॉफिट का शेयर, उससे भी उसका साल के दौरान कैपिटल बढ़ गया होगा। माइनस क्या क्या चीजें हुई होंगी, अगर ड्राइंग्स हुई होगी तो ड्राइंग्स माइनस हो गई होगी क्योंकि ड्राइंग से हमारा कैपिटल कम होता है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको पता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दोनों ही कैपिटल अकाउंट में आता है। तो यहां मैं दोनों भी ड्राइंग की बात कर रहा हूं, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं शॉर्ट में बोथ। सिमिलरली माइनस और क्या किया होगा हमने, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया होगा पार्टनर से तो वो मैंने माइनस कर दिया होगा। और अगर प्रॉफिट का केस ना होके लॉस का केस है तो जो लॉस का शेयर है पार्टनर का वो मैंने उससे ले लिया होगा, तो वो मैंने माइनस कर दिया होगा, है ना। तो जो चीजें पार्टनर को दी उससे कैपिटल साल के दौरान बढ़ गया, जो चीजें पार्टनर से ली उससे कैपिटल बढ़ गया, कम हो गया। तो प्लस माइनस करने के बाद, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। तो यहां से यहां जाने के लिए हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स की होगी। अब जब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल मिले, आपको यानी ये गिवन हो जाए, आपको ये निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आने के लिए आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको इस क्लोजिंग कैपिटल से यहां आना है ओपनिंग कैपिटल पे, तो रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो जो जो भी चीजें साल के दौरान मैंने दी होगी या ऐड करी होगी कैपिटल में वो मैं माइनस कर दूंगा, जो जो भी चीजें साल के दौरान मैंने कैपिटल में से माइनस की होगी वो मैं ऐड बैक कर दूंगा। बस ये से आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला देखो यही बना, रटने की जरूरत ही नहीं, लॉजिक लगाओगे, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। अकाउंट्स में जितना कम रटे उतना अच्छा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोजिंग कैपिटल, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो जो भी चीजें आपने पार्टनर से छीनी या पार्टनर्स के कैपिटल में से कम कर दी वो आप ऐड बैक कर दोगे। तो आपने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया होगा ऐड, तो वो आप ऐड कर दोगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगा और लॉस का शेयर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जो भी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हुई होगी साल के दौरान वो हम माइनस कर देंगे। तो एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया वो माइनस हो जाएगा, सैलरी कमीशन जो अलाउ किया वो माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट का जो शेयर मिल गया पार्टनर को वो भी माइनस हो जाएगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाए। ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस हो गया व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलो, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो क्या होगा। तो इसके लिए भी समझो सेम वे में बिल्कुल। तो वही बात करते हैं, वही बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं, फिर से बनाता हूं। तो वही सेम टाइमलाइन से समझते हैं। तो 1 अप्रैल को मेरा साल शुरू हो रहा है, 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा है।
अब जब फिक्स कैपिटल मेथड की मैं बात करता हूं तो आपको मैं बता चुका कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे होती है, करंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती। तो यहां पे हमको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से मतलब है। तो यहां पे भी सेम चीज ले लो, ओपनिंग कैपिटल होगा आपका। अब मैं कैपिटल बोल रहा हूं, करंट नहीं बोल रहा, ध्यान से। यहां पे ओपनिंग कैपिटल होगा, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल होगा। इस ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आने के लिए आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया होगा? प्लस किया होगा आपने क्या? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। माइनस किया होगा आपने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में बस यही दोनों चीजें आती है, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और बाकी सारी चीजें तो करंट अकाउंट में जाती है। तो कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो ओपनिंग से क्लोजिंग में आने के लिए सिर्फ हमने ज्यादा से ज्यादा ये दो चीजें की होगी। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला कैपिटल गिवन है, यानी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो अगेन आपको अब यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल पे आना है। तो जो चीज मैंने साल के दौरान कैपिटल में ऐड किया है वो माइनस कर दूंगा, जो चीज साल के दौरान मैंने माइनस किया वो ऐड बैक कर दूंगा। तो बन गया मेरा फॉर्मूला। तो क्लोजिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि साल के दौरान मैंने माइनस का रखा होगा तो ये मैं ऐड बैक कर दूंगा। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मैंने माइनस किया होगा, सॉरी प्लस किया होगा, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा रिवर्स कैलकुलेशन में। तो इससे मेरा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, इससे मेरा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ये काम हमको करना होता है इन केस आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आज हमने क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्यों अलाउ होता है, हमने जस्टिफिकेशन समझी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और हमने और भी दो तीन छोटी मोटी बातें करी, और फाइनली मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है ये सिखाया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से रिलेटेड आपकी किताब के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो आपका लेक्चर आप पहले पूरा अच्छे से समझ लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने एग्जांपल बताया वो इस एग्जांपल को समझ लेना। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट या तो कमेंट पे रिप्लाई करके बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको मैं एंटरटेन कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा और आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने मुझे फीडबैक्स भी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं ये कि ओवर द टाइम अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है इन लेक्चर्स का तो मैं आप लोगों की बेनिफिट के लिए, ताकि आप फ्री एजुकेशन का फायदा उठा पाए, मैं कुछ लाइव सेशंस भी ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊंगा और आपको लाइव क्वेरीज भी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन मेरे को यही रखनी है कि रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज लाइव सेशन का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ और डिटेल में प्रॉपरली लाइव पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल में सारी नोट्स दिए जाएं, आपको सारे में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, आपके टेस्ट लूं, आपके क्वेरीज लूं, तो अगर आप इस तरह लाइव पढ़ना चाहते हैं, चाहे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टा का हैंडल जो है, आईडी है मेरा, वो छोड़ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।